हेलो एवरीवन, वेलकम टू झारखंड वॉरियर। बहुत दिनों के बाद आप सभी के बीच लाइव आया हूँ। और रीज़न बस इतना ही है कि कुछ निजी कारणों की वजह से कुछ समस्याएं हमारे लाइफ में एंटर हो चुकी थी, जिसे सॉर्ट आउट करने में काफ़ी वक्त लग गया। और आज दिन भी खास है, 31 जुलाई, और मैं आप सभी के बीच लगभग 10 दिनों के बाद लाइव आया हूँ। ऐसे में आप सब छात्रों को तहे दिल से क्षमा भी चाहूँगा कि आपकी जो कुछ भी आपके लिए मुझे करना चाहिए वो इस बीच मैं नहीं कर पाया। खैर, आपकी ऐप की क्लासेस चली रही हैं, और आज की जो सेशन है वो बहुत खास है क्योंकि आप तमाम छात्र जितने भी जेएसएससी के एस्पिरेंट हैं, उन सभी छात्रों को आज के क्लासेस में जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि आज के क्लास में आप ये जानेंगे कि आजकल परीक्षाओं में सवाल कैसे पूछे जा रहे हैं। कल मतलब 27 जुलाई से 30 जुलाई के बीच जो जो एग्जामिनेशंस हुए हैं लैब असिस्टेंट के, उन सभी के क्वेश्चंस को यहाँ पर थोड़ा सा बताने की कोशिश है हमारी। और चूंकि एग्जामिनेशन ऑनलाइन मोड पर हुआ था, तो ये सारी चीज़ें जो सारे प्रश्न हैं वो मेमोरी बेस्ड हैं। मतलब जो एस्पिरेंट जो एग्जामिनेशन देने गए थे उन्होंने प्रश्न पत्र को शेयर करा है मौखिक रूप से कि सर ये सवाल आए थे, वो सवाल आए थे। तो वैसे भी आप सभी छात्रों को पता होना चाहिए कि जेएसएससी का बहुत दिनों के बाद परीक्षा हो रहा है और नई एजेंसी के द्वारा ये एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जा रहा है। तो ऐसे में हमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं और किस लेवल के सवाल पूछे जा रहे हैं। अगर हमें ये पता चल गया तो हम लोग आगे की तैयारी और बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। क्या जो सिलेबस में मेंशन है उसके विपरीत तो सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं, ये सब कुछ जो है ना आज के सेशन में आपको बताया जाएगा। तो शुरुआत करने से पहले आप तमाम छात्रों को बता देना चाहता हूं कि प्रतिदिन रात के 9 बजे आपके होमवर्क सीरीज का जो क्लासेस है वो कल से चलेगा, चूंकि आज भी चल रहा है। तो आप उसके लिए बेफिक्र रहें और स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। जेएसएससी म्युनिसिपल का डेट फिर एक्सटेंड हो सकता है क्या, ये बताना मुश्किल है भाई। अभी थोड़ा सा बताना मुश्किल है, और जल्दबाजी में सब कुछ बोल जाना ये कतई उचित नहीं है। तो पहले तो सभी छात्रों को आ जाने दीजिए, जितने भी एस्पिरेंट यहाँ पर आना चाहें। देखो, इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। जेएसएससी झारखंड वॉरियर टेलीग्राम अगर आपने ज्वाइन नहीं करा है तो जा करके ज्वाइन कीजिए। और जिन बच्चों ने अभी तक क्लासेस को नहीं ज्वाइन करा है, जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस हमारे ऐप पे चल रही है, तो जाइए और जाके क्लासेस को ज्वाइन करिए। जेएसएससी सीजीएल पेपर 3 नागपुरी खोटा, इन सभी की क्लासेस आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, सभी की क्लासेस जो है ना, जीके पे भी ध्यान देंगे मनोज, परेशान ना हो। देखो, मैंने सभी प्रश्नों को यहाँ पर बहुत अच्छे से लिख रखा है ताकि आप सब छात्रों को पीडीएफ फॉर्म में सारी चीजें मिल सके, और ये सभी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं क्वेश्चन को चाहूंगा कि आप सभी के समक्ष मैं चीजों को यहाँ पर लिख सकूं ताकि आप लोग जितने भी एस्पिरेंट हैं आपकी पढ़ाई में जरा सा भी दिक्कत ना हो। थोड़ा सा मैं प्रश्न पत्र को लिखने की कोशिश करूंगा, ठीक है, और थोड़ा सा पेशेंस दिखाना, और पहले आप सभी प्रश्नों को ध्यान से समझना। देखो, मेरे पास जो क्वेश्चंस हैं वो एक तो 27 जुलाई को जो परीक्षा हुआ था उस परीक्षा की है, और दूसरा जो 30 जुलाई को एग्जामिनेशंस हुए उसके प्रश्न है। अब यहाँ पर मैं प्रश्न को लिखूंगा भी और आपसे मैं सवालों का जवाब चाहूंगा, और फिर पैटर्न क्या है, हमें आगे क्या करना चाहिए, ये सब कुछ पे हम लोग चर्चा करेंगे, सब कुछ पे हम लोग प्रश्न पत्र को कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न का सिलसिला। परीक्षा का नाम था लैब असिस्टेंट। ठीक है, लैब असिस्टेंट के प्रश्न पत्र थे, जिसमें से पहला सवाल मैं आप सभी से अगर पूछूं तो वो सवाल था त्रिकुट पहाड़ी। त्रिकुट पहाड़ी के बारे में, कि त्रिकुट पहाड़ी में कौन से देवी देवता का पूजा किया जाता है। कौन देवी देवता का देवी देवता का पूजा किया जाता है, पहला सवाल। अब देखो, त्रिकुट पहाड़ी हाल में बहुत चर्चा में रहा था,
चर्चा में रहने का कारण क्या था वो मैं आपको भी बताने वाला हूं। किया जाता है, पहला प्रश्न ये पूछे गए थे, जैसा कि जो मुझे छात्रों ने बताया है उसके अकॉर्डिंग मैं चीजों को बता रहा हूं। तो आप सभी छात्रों को पता होगा कि देवघर में सबसे रोमांचक अगर पर्यटन स्थल है तो त्रिकुट पहाड़, जो कि वहां पर रोपवे है, यहां पर लोग घूमने के लिए आते हैं। और हाल ही में मतलब अप्रैल 2022 की बात है, जहां पर यहां पर एक हादसा भी हुआ था, जहां पर 48 लोग जो है ना वो रोपवे में फंसे रह गए। तो एग्जामिनर ने सवाल उस रोपवे से रिलेट करके ना पूछ करके वहां पर यह पूछा कि किसकी पूजा की जाती है। तो त्रिकुटाचल महादेव की मंदिर है यहां पे, और साथ ही साथ ऋषि दयानंद की आश्रम भी है। महादेव मंदिर है, पहली चीज तो हम ये लिख देंगे, महादेव मंदिर। और दूसरा, हो सकता है कि आने वाले एग्जामिनेशन में पूछे, तो दूसरा है ऋषि दयानंद का आश्रम का आश्रम। ये पहला सवाल पूछा गया। अब ये सवाल क्यों पूछा गया, इसकी मानसिकता को पकड़ने की कोशिश करिएगा। मैं आपके एग्जामिनेशन, देखो एग्जामिनर जो प्रश्न सेट करता है ना, प्रश्न पत्र, वो जैसे देखो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर किसी स्थान पर घूमने जाते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में सवाल ना पूछ करके उस स्थान की उपस्थिति और उस स्थान की प्रसिद्धि पर सवाल पूछता है। ठीक है, साउंड सही है भाई, समझ में आया कि नहीं? मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं भाई, सवाल कैसे पूछे जाते हैं कि अगर कोई चीज हादसा हुआ तो वहां से रिलेटेड इर्द गिर्द सभी चीजों को हमें जान लेना चाहिए। तो हमने कहा कि भाई रोपवे हादसा हुआ था, देवघर से लगभग 15 किलोमीटर दूर एक त्रिकुट पहाड़ है, वहां पर महादेव की मंदिर भी है और ऋषि दयानंद का आश्रम भी है। पुराणों में ऐसा कहा गया है इस मंदिर के बारे में, मतलब इस त्रिकुट पहाड़ या इस जगह के बारे में कहा गया है कि रावण ने शिवलिंग को कैलाश से लंका तक ले जाने के लिए इसी मार्ग का उपयोग किया था, और अपनी यात्रा के बीच में वह पहाड़ी की चोटी पर वहां पर उतरा था। इसीलिए त्रिकुट पहाड़ के एक बिंदु को रावण का हेलीपैड भी कहा जाता है। रावण का हेलीपैड, हो सकता है कि आने वाले एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस लिंक करके पूछ दे, इसीलिए मैंने ये चीजों को बताया। रावण का हेलीपैड भी कहा जाता है। तो ये पहले सवाल जो है आप लोगों ने कवर कर लिया बहुत अच्छे तरीके से। पहला सवाल ये 30 जुलाई को पूछा गया था। मैं आपको बता देना चाहता हूं, लैब असिस्टेंट 2023, 30 जुलाई का यह सवाल था, जो कि मैंने आप सभी को बताया। अब रावण एडवांस था सैफरोन की क्या था वो तो हम नहीं जानते हैं बाबू। दूसरा सवाल आप सभी के बीच था, जो सवाल पूछा था वो पूछा गया था बिट के बारे में। मैंने आपको बिट के बारे में पढ़ाया था, और मैंने आपको दूसरा सवाल इसी से रिलेटेड था, कंप्यूटर के जो सवाल थे कि आधा बाइट को क्या कहा जाता है। आधा बाइट को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है? आधा बाइट को क्या कहा जाता है? बच्चों ने आंसर करना शुरू कर दिया। अच्छा, बिट का फुल फॉर्म किसी ने नहीं बताया? एक सवाल था बिट के फुल फॉर्म से, एक प्रश्न जो था वो बिट के फुल फॉर्म से थे। इसे हम लोग कह सकते हैं कि बिट जो है वो बाइनरी डिजिट है। बाइनरी डिजिट। और इसके बारे में आप, अच्छा हमारी आवाज रुक रुक के आ रही है, अब कैसे मैं क्या ही बता दूं भाई, आवाज प्रॉपर तरीके से तो जा ही रही है, अब मुझे नहीं पता।
मैंने आपको बताया था कि बिट जो बाइनरी डिजिट है वो बिट का संक्षिप्त नाम है। बिट बाइनरी डिजिट या कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई मेमोरी होती है। आप अपने नोट्स में देख लीजिएगा। अब आपको मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है बिट क्या होता है, निबल क्या होता है, बाइट क्या होता है। मैंने आप सभी को पढ़ाया था बाबू की निबल के बारे में बताया था सबसे पहले कि निबल में 4 बिट्स जो होते हैं, 4 बिट से मिलकर के बनता है निबल। 4 बिट से मिलकर के बनते हैं निबल, ये मैंने आपको पढ़ाया था। और वहीं पर बाइट के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था कि 8 बिट से मिलकर के बनता है, 8 बिट से मिलकर के बनता है बाइट। बोलो याद है कि नहीं? कंप्यूटर वाले लेक्चर में मैंने ये आपको पढ़ाया था। ठीक है, तो यहां पर जो सवाल पूछा है कि आधा बाइट कितना क्या कहलाएगा या फिर आधा बाइट को क्या कहा जाता है, तो मैंने आपको पढ़ाया था आधा बाइट इज इक्वल टू 4 बिट हो गया। 8 बिट अगर बाइट है तो इसका आधा 4 और 4 बिट बराबर निबल। तो निबल यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 30 जुलाई को आपकी मतलब कल जो परीक्षा हुई थी उसमें यह सवाल पूछा गया था। ठीक है, कल जो एग्जामिनेशंस हुए थे उसमें ये सवाल पूछे गए थे, तो मैंने सोचा कि मैं आपको, अरे भाई टाइम एंड सीरियल भाई कह रहे हैं सर तनी फास्ट पढ़ाइए। अब फास्ट क्या पढ़ाएं बताओ? ये फास्ट पढ़ाने वाला चीज है? समझो मेरी बात को, आराम आराम से करेंगे ना। फास्ट के चक्कर में जो है ना गड़बड़ा जाओगे। फिर प्रीवियस ईयर कर रहे हो, समझो जरा सा, फटफटा के बता देंगे तो काम खत्म हो जाएगा। इससे अच्छा आप वीडियो बाद में देख लेना या 2 के स्पीड में देख लेना वीडियो कंप्लीट होने के बाद। थोड़ा समझा करो यार, तनी सुन समझी न हो, आराम आराम से तनी नए बताए तो कैसे होता बताओ। तो ये बाइट और बिट नए बोलो बाबू कि नए कराया था, एको क्वेश्चन में बाहर नहीं है। अब ये बात कहेंगे सर कैसे नहीं है बाहर, सर हम जानते हैं सर बाहर था। अरे बाबू ऐसा कोई बात नहीं है। अगला सवाल था कि झारखंड राज्य का स्थापना दिवस, झारखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? किसी को याद है या नहीं याद है? कहेंगे सर क्या आप भी जो है ना खाली मजाक करते रहते हैं। इस सवाल में तो दम ही नहीं है, तो ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं, क्योंकि जी अंशु देख लेना एक बार अच्छे से, बहुत अच्छा से करवाया है। कंप्यूटर बड़ी खतरनाक पढ़े ले यो। बूढ़ा पहाड़ करंट अफेयर का टॉपिक है, आपको करंट अफेयर वाले सेक्शन में कराया जाएगा। ठीक है, मैं आपको बता देना चाहता हूं बूढ़ा पहाड़ हाल में बहुत चर्चा में रहा। हालांकि सवाल क्या पूछा था पता है कि बूढ़ा पहाड़ जो स्थान है उस स्थान में विजिट करने वाले पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये करंट अफेयर का एकदम लेटेस्ट करंट अफेयर है, तो ये भी पता चल रहा है कि किस महीने के करंट अफेयर पूछे जा रहे हैं, इससे ये भी हमें आइडिया मिल रहा है। ठीक है, तो देखो सबसे पहली चीज हमें ये जानना होगा कि बूढ़ा पहाड़ में मुख्यमंत्री जी अगर गए तो इसमें क्या ऐसा बात था, ठीक है, जो ये काफी चर्चा में रहा, और क्या ऐसा बात था जिससे सवाल निकल करके आया। टेलीग्राम के अगर आप पेपर कटिंग जो डेली मॉर्निंग में मैं देता हूं उसको अगर आप देखेंगे तो पूरा का पूरा आर्टिकल मैंने वहां पर दे रखा है, आपके पेपर कटिंग वहां पर अपलोडेड है। इसीलिए मैं पेपर कटिंग देता हूं ताकि आप लोग उस सभी चीजों को रिवाइज कर सके। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो होते हैं वो मैं आपको देता हूं। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी डिलीवर कर चुका था। हेमंत सोरेन जी जो थे वो बूढ़ा पहाड़ गए हुए थे, और ऐसा करने वाले ये पहले मुख्यमंत्री थे। वास्तव में बूढ़ा पहाड़ जो है वो झारखंड और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर कह सकते हो, सीमा पर यह स्थित है बूढ़ा पहाड़। बूढ़ा पहाड़ नक्सलियों के लिए काफी प्रचलित था, मतलब यहां पर जो है ना
नक्सलवाद के नाम से ये ज्यादातर विख्यात था। यहाँ पर पुलिस जाने से मतलब पुलिस नहीं जाया करते थे इन सभी इलाकों में, लेकिन सितंबर में इसको नक्सलवाद मुक्त जो है ना, नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया। सितंबर महीना 2022 की बात है, सितंबर 2022 में नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया था। ठीक है, उसके जस्ट एक महीने पहले, यानी कि बात है अगस्त 2022 की, अगस्त 2022 की बात है, जहां पर भारत सरकार के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया था नक्सलियों का सफाया करने के लिए, ऑपरेशन ऑक्टोपस। ठीक है, मैं भी सवाल पूछ दे भाई आने वाले शिफ्टों में, ऑपरेशन ऑक्टोपस, ऑक्टोपस एक ऑपरेशन चलाया गया था, और फिर अगस्त में ये ऑपरेशन चला, एंड सितंबर में जो है वो नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया। एंड उसके बाद बुढ़ा पहाड़ पे विजिट करने के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री, मतलब पहले मुख्यमंत्री के नाम से जाने गए, हेमंत सोरेन, क्योंकि इस इलाके में पहले कोई नहीं जाता था। इस अवसर पे डीजीपी डीआईजी बहुत लोग, बड़े बड़े अधिकारी लोग यहाँ पर गए हुए थे। तो ऐसे में सवाल कहाँ तक पूछ रहा है, किस जड़ तक पूछ रहा है, समझो हमारी मानसिकता। देखो समझना बात को, एक सवाल हम कंफर्म करेंगे जो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सीएम जो है, जैसे पीएम जहां जहां जाते हैं वहां पर इंडिया लेवल के एग्जामिनेशन में सवाल फंसता है कि नहीं, उस जगह पे फंसता है। तो हमें अब अगर करंट अफेयर पढ़ेंगे, ठीक है, अगर आवाज नहीं आ रही है कंफर्म करना बाबू, आवाज आवाज, अगर सीएम जहां जहां विजिट किए हैं इस टॉपिक को जो है ना निकालना पड़ेगा, क्योंकि समझिए जो एग्जामिनर है ना उसके माइंड को देखिए, मतलब माइंड जो सेटअप है उसको जानने की हम लोग को कोशिश करना है, और यही होता है एनालिसिस पे। ठीक है, एनालिसिस अगर हम लोग प्रश्नों को करेंगे तो हमें आगे पता चल जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर जल्दी जल्दी कर दीजिएगा, खटखटा के एकदम, गदगदा के एकदम, फड़फड़ा के आगे बढ़ जाइए, तो वो एनालिसिस नहीं हुआ ना। फिर हम क्वेश्चन करा देंगे, टेलीग्राम पर ऑलरेडी अपलोडेड है, क्या मजा है भाई फिर। अच्छा, विक्की मरांडी कह रहे हैं कि सर सीएम पिकनिक मनाने भी गए थे, तो हाँ बाबू, पिकनिक वाला स्थानों पूछे सकता है, समझो मेरा बात को, नहीं समझे। जिन छात्रों को दिक्कत हो रहा है, यूट्यूब की ओर से दिक्कत हो रहा है, तो थोड़ा रीजॉइन करने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन अगर हम पूछे, जैसे एक सवाल था, पिंगली नाम सुना है आपने, चर्चित व्यक्तियों में से एक, वेंकैया, वेंकैया का जन्म, या फिर सवाल पूछा था किस राज्य से थे, या जन्म ही लिख दो, किस राज्य में हुआ था। देखो हम लोगों ने विविध वाले चैप्टर में पिंगली वेंकैया का नाम सुना होगा, चर्चित व्यक्तियों में से एक, प्रसिद्ध। साउंड प्रॉपर आ रहे हैं भाई। तो पिंगली वेंकैया का जन्म किस राज्य में हुआ, अभी तक किसी ने भी आंसर नहीं करा है। अगर मैं सोच रहा हूं कि अगर आप इस प्रश्न का उत्तर करते हैं तो क्या करेंगे भाई, ये भी मैं जानने की कोशिश करता हूं। किसी ने आंसर नहीं करा है, अभी तक किसी बच्चे ने आंसर नहीं करा है। देखो ऐसा माना गया है कि इन ये जो थे वो राष्ट्रीय ध्वज आपने देखा होगा, तिरंगे का इन्होंने डिजाइन करा था। राष्ट्रीय ध्वज जो तिरंगा है उनका डिजाइन करने वाले ये निर्माता कह सकते हो, जिनका जन्म विकिपीडिया के अनुसार आंध्र प्रदेश में मछलीपट्टनम में 1876 में हुआ था। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है। और क्या किया था भाई इन्होंने, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का डिजाइन, तिरंगे का डिजाइन, ठीक है।
समझ में आ गया ये बात? ये सवाल जो मैंने आपको कराया अभी वो समझ में आ गया? सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा? प्लीज एक बार कंफर्म करते चलिएगा, क्योंकि आपके उत्तर जानने बहुत जरूरी है। अगर आप सही उत्तर करेंगे, अच्छा उस समय वो मद्रास था, अभी वर्तमान में सवाल पूछा है ना बाबू, तो वर्तमान के अकॉर्डिंग चीजों को लेकर के चलना ज्यादा बेटर है। ठीक है, अगला प्रश्न आसान प्रश्न थे। प्रश्न पूछा था कि भाई बताओ, झारखंड जो है, सवाल क्या थे देख लेना। फिर ये कांपने लगा, फिर इसकी हैंड राइटिंग खराब हो जाएगी। झारखंड में पूरे भारत का पूरे भारत का जो खनिज है, कितना प्रतिशत खनिज, कितना प्रतिशत खनिज मिलता है? ये कल वाला क्वेश्चन है भाई। ठीक है, थोड़ी हैंड राइटिंग खराब हो चुकी है क्योंकि ये राइटिंग पैड फिर से अपना रूप में आ गया है। क्या ही बोला जाए, इसको ठीक करना पड़ेगा बढ़िया से, नहीं तो बड़ी दिक्कत कर देता है ये। सभी बच्चे आंसर करें, मैं चाहता हूं कि सभी बच्चे आंसर करें। चलो चलो भाई, वेरी गुड। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर आपने जो प्रश्न कराया था 2019 का फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट, नहीं रे बाबू, बोलता दो बार इसको टनटनाइए ठीक हो जाएगा, ऐसा थोड़ी है, गड़बड़ा जाता है क्या जो इसको, इसका ड्राइवर डाउनलोड करना पड़ेगा। सवाल क्या पूछे थे भाई, आप सभी के बीच पूछ रहा हूं। सवाल पूछा था कि ये तो 40% आंसर हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। झारखंड में वन भाग का प्रतिशत 2019 के अकॉर्डिंग, ठीक है, सवाल था कि झारखंड, मतलब कह सकते हो इसको आप अपने स्तर से लिख देते हैं, ISFR रिपोर्ट 2019 के अनुसार, 19 के अनुसार झारखंड में वनों का प्रतिशत, वनों का प्रतिशत कितना है या फिर कितना था। देखो, जो सवाल पूछे गए थे एग्जैक्टली मुझे ऑप्शंस पता नहीं है, ठीक है, ये ऑप्शंस नहीं पता है। पता है मैं ऑप्शंस क्यों ढूंढ रहा था? कहेंगे सर तनी जल्दी कराइए। देखो, एनालिसिस का बेस्ट तरीका क्या होता है, मैं ऑप्शन इसीलिए ढूंढ रहा था इस क्वेश्चंस का क्योंकि ये सवाल 7th जेपीएससी में भी पूछे जा चुके थे। अब आंसर की आने के बाद ही इसका ऑप्शंस दिख पाएगा। तो अगर हुबहू ऑप्शंस भी पिक किए जाते हैं, आप यकीन मानिए मेरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम कहते हैं कि कर लो, अब जितने भी सवाल है सब प्रीवियस ईयर से है, करंट अफेयर को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी सवाल प्रीवियस ईयर के हैं। तो हमने आपको बताया था कि इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट यानी कि ISFR, ठीक है, 2019 के अकॉर्डिंग हमारे राज्य में जो कुल क्षेत्रफल है वो वनों के बारे में, तो वो है 23,611 इतना, ठीक है, ये कॉमा है, वर्ग किलोमीटर, ये क्षेत्रफल में मैं बता रहा हूं। समझ में आया कि नहीं? लेकिन प्रतिशत में सवाल पूछा है तो प्रतिशत में हम लगता है कि 50 बार कराए होंगे कि 29.62% जो है यहां पर राज्य के कुल क्षेत्रफल का इतना प्रतिशत जो है वनों का है, ठीक है। लेकिन अगर सवाल मान लो कि भारत के कुल क्षेत्रफल से पूछा हो, अगर ये भी हो सकता है, भारत के कुल क्षेत्रफल के कितना प्रतिशत,
2000 अकॉर्डिंग, ये भी सवाल पूछा जा सकता है ना। ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि नहीं। हाँ भाई विद्याधर, हम सभी बता दे रहे हैं कि कुछ हो तो पूछ ले, होगा ये हो बता देंगे। तो वो आंसर जो हो जाएगा वो भारत का कुल वन क्षेत्रफल का जो झारखंड में अगर हम बात करें तो वो है 3.3% भाग। यानी कि ये डेटा हमें पता चल गया कि बाबू रे 2019 वाला पढ़ेल पढ़ता हो, समझ लो। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ना बाबू वो पढ़ना पड़ेगा। जिसको क्लियर नहीं दिख रहा हो वो थोड़ा सा ब्राइट मतलब क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। मतलब अगर आपने क्वालिटी बढ़ा लिया तो काम हो जाएगा। यहां तक किसी को दिक्कत? यहां तक किसी को दिक्कत बाबू? चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखो एग्जैक्टली प्रश्न बताना मुश्किल है, लेकिन कुछ सवाल तो एग्जैक्टली होते ही होते हैं, एग्जैक्टली हमें पता चल ही जाता है। एक सवाल था आपका, कॉपर का भंडार, कॉपर जो है वो झारखंड में कहां पाया जाता है? झारखंड में कहां पाया जाता है बताओ। नहीं कराया सवाल? बोलो कराया है कि नहीं। अच्छा ये पब्लिकली मैं करा रहा हूं, सारे प्रश्न पूछे गए हैं इसी वजह से। चलो घाटशिला आपने आंसर कर दिया, वेरी गुड, जो कि बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। आगे भी प्रश्न करने हैं आप लोगों को। जैसे अगला सवाल, अगला प्रश्न था मॉडेम से। 27 जुलाई को एक सवाल पूछा गया था, मॉडेम क्या है। मॉडेम से संबंधित एक सवाल पूछे गए थे। मॉडेम, मॉडेम से रिलेटेड एक सवाल था जिसको आपको बताना है। ऑप्शंस नहीं है, मॉडेम करा दिया गया है, मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर। बिल्कुल, मॉडेम एक नेटवर्किंग डिवाइस है, मैंने पढ़ाया था, जिसका प्रयोग एनालॉग सिग्नल को डिजिटल, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करने का काम जो है वो कौन करता है? मॉडेम करता है। देखो हम ये नहीं बता सकते निशांत, ठीक है। 27 जुलाई को सवाल पूछा था कि एक बिट, एक बाइट में कितने बिट होते हैं, कितने बिट होते हैं बताओ। अभी जस्ट मैंने कराया ये बेसिक से सवाल जो आपके एग्जामिनेशंस में अभी मैंने आपको जस्ट कराया है, अभी जस्ट कराया है। चलो भाई आपने आंसर कर दिया 8, बहुत अच्छी बात है। एक क्वेश्चन पूछा गया था जो कि मैं आपको बता देना चाहता हूं, मतलब मैं आपको बता रहा हूं एग्जैक्टली प्रश्न मुझे पता नहीं है, लेकिन जो एम एस एक्सेल है, ठीक है, एम एस एक्सेल की बात करें तो एम एस एक्सेल से सवाल पूछा गया था। मान लो कि उसका अगर ये फॉर्मेट है तो कौन सा कहाँ पर ये स्थित है, ऐसे सवाल पूछे गए थे। ये राइट लेफ्ट कॉर्नर, राइट कॉर्नर, ऊपर में क्या स्थित है, ये पूरा जो सवाल पूछा गया था वो मैंने आपको पढ़ा रखा है, तो दिक्कत नहीं है। मतलब एम एस एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट, अगर हम बात करें पीपीटी के बारे में, अगर हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट,
तो उससे भी सवाल पूछा गया था। क्योंकि पावर पॉइंट आपको पढ़ाना नहीं है, आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, एमएस वर्ड पढ़ाना है आपको, ठीक है, और एमएस एक्सेल। लेकिन पावर पॉइंट से भी एक सवाल थे और वो सवाल बेसिक से सवाल थे। एग्जैक्टली ये पता नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि सवाल जो है ना पूरा भिड़ रहा है आपके एग्जामिनेशन में एज इट इज, ठीक है, एकदम एज इट इज जो सवाल होते हैं ना वो मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ भी पढ़ा दिया और आपके मिल ना रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बाबू, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। ओके, एक बाइट में कितने बिट होते हैं। एक सवाल था धुमकुड़िया पत्रिका के बारे में, उनके राइटर के बारे में था, धुमकुड़िया। मैंने आपको पढ़ाया है, बहुत अच्छे से बताया भी है और आप लोगों ने करा भी होगा, ठीक है। धुमकुड़िया के बारे में, धुमकुड़िया नामक पत्रिका, ठीक है, धुमकुड़िया नामक पत्रिका, पत्रिका में सबसे लास्ट पन्ने में चले जाइएगा तो आपको मैंने आपको 1950 में प्रकाशित धुमकुड़िया नामक पत्रिका के बारे में पढ़ाया है। अलाहाद तिर्की बिल्कुल सही करा भाई सुमी, ठीक है। इसका प्रकाशन पूछा था या फिर जो राइटर थे उसके बारे में पूछा गया था, ठीक है। एक सवाल पूछा गया था आपसे खनिज के बारे में, जैसे देखो कॉपर पूछा ना, एक 30 जुलाई को एक कॉपर पूछा और 27 जुलाई को, तो 27 जुलाई वाले बच्चे अगर एनालिसिस कर लेते तो 30 जुलाई को आग लगा के आ जाते। कहने का मतलब है, हालांकि क्वालिफाइंग पेपर था उनके लिए, लेकिन फिर भी वो आग लगा के आ जाते। सवाल है बॉक्साइट, बॉक्साइट से सवाल पूछे गए थे कि बॉक्साइट भंडार में जो सबसे उपयुक्त स्थान है, बॉक्साइट भंडार के लिए कह सकते हो जो स्थान है, जिला के लिए प्रसिद्ध जिला, प्रसिद्ध जिला के बारे में अगर हम बात करें, जिला कौन सा है। चलो भाई सभी आंसर कर रहे हैं बॉक्साइट के बारे में कि सर लोहरदगा होगा, लोहरदगा होगा, जो कि बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया है, ठीक है। अच्छा मैंने आपको देखो समझना, ठीक है, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, मेरे जितने भी वीडियो हैं वो 10 मिनट 15 मिनट के हुआ करते थे। बच्चों ने कहा कि नहीं सर और डीपली पढ़ाइए, हमने शुरू कर दिया डीपली पढ़ाना। अब सारे वीडियो 1 घंटे के आसपास या 2 घंटे के लेक्चर्स हो जाते हैं। लेकिन आप उसकी क्वालिटी को देखिए कि जितने भी मैंने अगर टॉपिक्स कराए हों और जो भी सवाल पूछे गए हों वो 15 से 20 मिनट वाले वीडियो से ही पूछे गए हैं। जैसे पूछा था कि हरित क्रांति से संबंधित कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान जो हरित क्रांति जो है वो आया। अब ये मैंने आपको पढ़ा रखा है, एक बार नहीं कई दफा पढ़ाया है। भारत में कृषि, भारत में कृषि कितना बार पढ़ाया है बताओ? एक बार तो नहीं पढ़ाया है भारत में कृषि। चलो सभी बच्चे ने आंसर करना शुरू कर दिया है। एकदम लिमिटेड पढ़ो ना, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, लिमिटेड पढ़ने की कोशिश करिए, ज्यादा बेहतरीन होगा। अच्छा जो क्वेश्चन टेलीग्राम में शेयर हुए हैं उससे विपरीत क्वेश्चंस भी हैं, अभी मैं आपको कराने वाला हूं, चिंता करने की कोई बात नहीं है। 16 सवाल अगर हो गए, क्वेश्चन नंबर 17, अब एक एक क्वेश्चन का मैं प्रमाण दे दूंगा आप ही लोग से, ठीक है। जैसे सवाल पूछा गया था एक दलमा अभयारण्य के बारे में, सभी छात्रों को पता है दलमा अभयारण्य। हालांकि मुझे जहां तक पता चल रहा है कि दलमा अभयारण्य से कुछ करंट अफेयर से रिलेट करके सवाल पूछा गया था, तो आने वाले एग्जामिनेशंस में हमें यह पता चल गया है कि एक अभयारण्य से पूछेगा भाई, ठीक है, एक खनिज से पूछ ही रहा है, खनिज जो एकदम जो है वो एकदम 100% पूछ रहा है। और ये क्वेश्चन ये जो अभी मैं करा रहा हूँ वो पीजीटी वाले बच्चों के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, मतलब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सेशनों में से एक है, खास करके पीजीटी वाले बच्चों के लिए, ठीक है। तो ये पूर्वी सिंहभूम में स्थित है, मैंने बाद में करेक्ट कर लिया था कि भाई ये दलमा कर लेना, पूर्वी सिंहभूम किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। दलमा अभयारण्य के बारे में आप याद रख लीजिएगा।
जितना ज्यादा डिटेल हो सकता है पढ़ लेना, ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। योजना 27 तारीख वाले एग्जामिनेशंस में योजना से सवाल पूछा, लेकिन बाकी बाकी उधर सवाल नहीं पूछा, ठीक है। करंट अफेयर में अवार्ड से सवाल था। अब मैंने आपको बताया था बाबू, कितने क्वेश्चन से मुझे पता नहीं, कहा था कि सबसे ऊंची चोटी झारखंड की, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये सवाल था। अब जब मैंने इसको कराया था तो किसी बच्चे ने कहा, उस समय मेरे मुंह से ना ये बात निकल गया था कि अबरक वाला क्वेश्चन और पारसनाथ वाला क्वेश्चन झारखंड के, मतलब जेएसएससी से कुछ ना कुछ कनेक्शन है। तो बच्चे ने कहा था, ए सर कुछ भी बोल के निकल लेते हैं आप, मजाक चलता है क्या सर? अरे बाबू देखो ना, हर एग्जाम में पारसनाथ और अबरक वाला पूछबे करता है, यहाँ भी पूछ दिया। सबसे ऊंची चोटी आपने आंसर कर दिया पारसनाथ पहाड़ी, जो कि कहां पर स्थित है, गिरिडीह जिले में स्थित है। अब ये क्या पूछ सकता है कि कहाँ स्थित है। सम्मेद शिखर किसको बोला जाता है, ऊंचाई कितनी है मीटर में, कितनी ऊंचाई इसकी फुट में है, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। जैन धर्म का मक्का किसको कहा जाता है, ठीक है। अब कितने तीर्थकर यहाँ पर आए थे अपने निर्वाहन के लिए। तो सवाल जो है ना, वो एनालिसिस के बाद ही आपको पता चलने वाला है कि कैसे सवाल पूछे गए। अब कंप्यूटर का एक सवाल था, बताओ मुझे, आप खुद एक्सप्लेन करने की कोशिश करना, आप जेएसएससी सीजीएल के बच्चे हैं तो आराम से बताना। वॉलेटाइल मेमोरी, वॉलेटाइल मेमोरी क्या है? अब बताओ कराए हैं कि नहीं, हाँ या ना? चुपचाप से हमको उत्तर बताओ। जितने भी प्रश्न हो रहे हैं ऐप पे, जितने बच्चे लाइव जुड़े हैं, कितने बच्चे लाइव हैं? अच्छा, ऐप वाले कितने बच्चे हैं जो ऐप में क्लासेस कर रहे हैं? एकदम ईमानदारी से बताना प्लीज गाइस, क्योंकि आपको कुछ कहना है मुझे। आप में से कितने ऐसे एस्पिरेंट हैं जो एंड्रॉइड ऐप पे क्लासेस ऑलरेडी परचेस कर चुके हैं? शॉर्टकट की से भी सवाल है, फुल फॉर्म से सवाल है। प्लीज यहां पर कमेंट करिएगा जितने भी एस्पिरेंट ऐप की क्लासेस को ज्वाइन किए हैं। चलो सभी बच्चे ने लगभग लगभग हमको नजर आ रहे हैं, वेरी गुड। तो देखो, हर एक सवाल को मैंने कराया है, बहुत ही बारीकियों से समझाया है कि वॉलेटाइल मेमोरी उस मेमोरी को कहते हैं जिनमें डाटा को स्टोर करने के लिए पावर सप्लाई का होना जरूरी होता है। और अगर वॉलेटाइल मेमोरी को पावर सप्लाई या इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली ना मिले तो डाटा को, जिसको हम बोल रहे थे डेटा और डाटा है कि नहीं, स्टोर नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए मैंने आपको रैम बताया था और यही ऑप्शंस में था, आपके एग्जामिनेशन में था रैंडम एक्सेस, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। बाबू कुछ हो नहीं बाहर जाएगा, टेंशन काहे ले रहे हो। अगला प्रश्न आराम से आंसर करना। प्रथम महिला राज्यपाल, ये तो सब जानते हैं, झारखंड की प्रथम महिला राज्यपाल, गवर्नर कौन थी भाई? वर्तमान भारत की राष्ट्रपति और झारखंड के पूर्व राज्यपाल, ठीक है, यानी कि झारखंड की 9वीं राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू, जो कि सैयद अहमद जी के बाद इन्होंने अपना कार्यभार संभाला था। और ये झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनी थी, और झारखंड मतलब भारत की वर्तमान की ये राष्ट्रपति भी हैं। अब मैं आपको एक बात बता देता हूं, द्रौपदी मुर्मू जी से सवाल हर एग्जाम में पूछे जाने की पूरी गारंटी है, ठीक है। द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में सवाल पूछे जाने की पूरी गारंटी है, इसीलिए आप सब छात्र, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू के बारे में आपकी एक स्पेशल क्लास करवा देंगे और उस क्लास में जितने भी डिटेल फैक्चुअल बातें होंगे उसको रखेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सवाल यहाँ से पूछा ही जाएगा। मतलब 100% श्योर रहो कि सवाल पूछे जाने की पूरी गारंटी है।
ठीक है। अब सवाल में अभी एग्जामिनेशन मतलब ये क्वेश्चंस होने के बाद मैं आपको थोड़ा सा ना बताऊंगा। पीलिया के बारे में पूछा था कि पीलिया जो रोग होता है वो शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है। पीलिया लोग नहीं, रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। आंसर करो भाई। 4 लेक्चर मैंने लिए हैं, ठीक है, 4 क्लास लिया है सिर्फ रोग पे, और उसका एग्जाम्पल देख लो, 3-3 सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं रोग से। ठीक है, अब आप लवेरिया में लगे रहते हैं तो हम क्या करें, आपको भी एक रोग हो गया होगा, लेकिन हम तो रोग की 3-4 क्लास करवाए, हमको शौक थोड़ी लगल था कि 4 घंटा पढ़ाओ और सब क्लास का ड्यूरेशन जो है वो 1 घंटे का है। फलना रोग, विषाणु रोग, क्या क्या रोग नहीं पढ़ाए हम, बताओ। सब रोग पढ़ाए हैं, ये पीलिया से लेकर के पीलिया तक करवाए हैं कि पी लिया होने से मतलब पी लेने से क्या कौन सा रोग होता है। तो पीलिया रोग जो है ना वो शरीर के लिवर को डैमेज करता है, लिवर की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है। मतलब कि हमारे लिवर में किसी तरह का अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो एक वो हैप्टो सेलुलर पीलिया होता है। और शराब पीने से, तेल वाला खाने से, मसाला वाला खाने से, या शरीर में अगर जो है सो, हाँ, फिंगर से दाद खाज, हम खुजली तक पढ़ाए हैं क्या जी श्री राम, बताओ। आपके ऐप में खुजलियों को पढ़ा दिए हैं, बच्चा लोग समझा होगा तब ने। पी लिया मतलब शराब लिवर में खराब कर दिया। तिलैया जब आओगे तो एगो माइक में चिल्लात रहेगा, खुजली हो गया हो, खटमल का दवा है फलना दवा है, सब मौजूद है। तिलैया में एक स्थान है झंडा चौक, जहां पर आप जाएंगे ना तो वहां पर चिल्लात रहेगा, कान में फोड़ा हो गया हो या कुछ भी हो गया हो, ले जाइए बिजली मलहम। आगे चलो भाई, आज का अगला सवाल पूछा गया था, साइंस के सवाल में करा रहा हूं। अगला प्रश्न है, विद्युत शक्ति का एसआई यूनिट। अच्छा, सब जगह उसका ब्रांच है अच्छा, ऐसा है क्या। विद्युत शक्ति का एसआई यूनिट नहीं बोलना कि नहीं कराए हैं सो। 1 वाट बराबर कितना, सब चीज बताया गया है, वाट लगा दिया इसने। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल कंप्लीट हो गया ये सवाल, वेरी गुड। अगला प्रश्न जो था वो पूछा था कि अगर कुकुर काट ले, ऐसे नहीं था, कुत्ता के काटने से कुत्ता के काटने से कौन सा रोग होता है। कौन सा रोग, कौन सा रोग होता है, बताओ तनी। कुकुर अगर काट ले तो उससे होने वाली जो बीमारी है, ये एक विषाणु जनित बीमारी है। ठीक है, इसमें बहुत भयानक वाला इन्फेक्शन हो जाएगा, मान लो ये सीधा माइंड पर सूजन कर देगा। ठीक है, रेबीज करके आपने इसको टर्म करा, रेबीज। सेम सवाल था, ऑप्शंस में रेबीज भी था, जिसको आपने कर लिया, रेबीज बिल्कुल। ठीक है, रेबीज। चलो भाई, अगला प्रश्न, ज्यादा सवाल नहीं है, 3-4 और सवाल करा दूंगा, कुछ नए नए सवाल भी। एक सवाल पूछा गया था विटामिन सी से, और वो एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है कि क्या सवाल थे। ठीक है, विटामिन सी से सवाल था,
और विटामिन सी। अभी मैं एनालिसिस करूंगा कि क्या क्या टॉपिक अभी आपको मेनली फोकस करने हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम मान लो अगर आपसे पूछ लिया जाए, मैंने क्वेश्चंस को पलट करके मैंने रासायनिक नाम घुसेड़ दिया, देन आप क्या आंसर करोगे? ठीक है, आंवला में पाया जाता है। विटामिन सी के आपने स्रोतों के नाम बताना शुरू कर दिया। कौन कौन से स्रोत है भाई? आंवला है, ठीक है, नींबू है, ठीक है, टमाटर भी है जो कि अभी बड़ी महंगा है, खट्टा वाला, है ना, संतरा कह लो, हो सकता है आगे पूछ दे। लेकिन रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। बिल्कुल सही आंसर करा आपने, एस्कॉर्बिक। एस्कॉर्बिक अम्ल हिंदी में कहेंगे एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, अभी डिटेल एक्सप्लेनेशन भी करने वाले हैं, चिंता ना करो, पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन भी करने वाले हैं। देखो पुरुष से ना, अभी देखो पुरस्कार से कैसे सवाल पूछे गए थे, अवार्ड से क्या सवाल पूछे गए थे। ठीक है, अब देखो मैं आपको बता देना चाहता हूं इस एग्जामिनेशन के पैटर्न। पैटर्न को समझना है। अवार्ड से जो सवाल पूछा गया था, मतलब करंट अफेयर के जो सवाल थे, वो 3 से 4 सवाल थे। 3 से 4 सवाल थे झारखंड के। ठीक है, झारखंड के ज्यादा सवाल थे नहीं, लेकिन उसमें से 3 से 4 सवाल करंट अफेयर के थे, जिसमें एक सवाल अगर अवार्ड से निश्चित था, और पुलिस लोगों को जो अवार्ड प्रदान किया गया है उससे रिलेटेड सवाल ज्यादातर थे। ठीक है, अवार्ड से करंट अफेयर के जो सवाल जो है वो 100% पूछे जा रहे थे। अब इस एग्जामिनेशन को थोड़ा एनालाइज करते हैं कि भाई साहब हमें क्या मिला। हिंदी के क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो मुझे हिंदी के क्वेश्चंस प्राप्त हैं उन सभी क्वेश्चंस को देखेंगे तो क्वेश्चंस कुछ पैसेजेस से थे, और ऑल एन एवरेज की अगर हम बात करें तो हिंदी काफी आसान था। ठीक है, योजना का एक 27 जुलाई को योजना से एक सवाल था। 27 जुलाई के एग्जामिनेशन में योजना, झारखंड के योजना से एक सवाल था। वहीं पर 30 जुलाई के एग्जामिनेशन में योजना से सवाल पता नहीं पूछा है या नहीं, ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने जहां तक पता किया तो ज्यादातर सवाल मिले नहीं। ठीक है, एसआई यूनिट का पूछा गया था, और ध्वनि से था, साउंड वाला चैप्टर से एक क्वेश्चन था, ध्वनि तरंग से, जो कि इसका लेक्चर आपको कल मिलेगा दोपहर के 12 बजे। कल 12 बजे आपकी क्लासेस होगी साउंड चैप्टर का, तो उससे भी रिलेटेड एक सवाल था कि किस पे निर्भर होता है, डेंसिटी से एक सवाल थे। अच्छा, बीके भारती कह रहे हैं कि सर इतना आसान क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, तो थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, अभी मैंने 10-20 क्वेश्चंस कराए, इतना जान लो कि 150 क्वेश्चंस अगर पूछता है तो तुम इतना श्योर रहो कि हमें 130 तो 130 से 135 तक क्वेश्चंस आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही रहने वाले हैं। ठीक है, और बाकी बात रह गया कि आउट ऑफ सिलेबस, तो 15 क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस नहीं रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा हो सकता है कि थोड़ा सा। अच्छा सौरभ आर्या, आपने एग्जामिनेशन दिया था। अब थोड़ा सा एनालाइज करते हैं कि क्या हम सही ट्रैक पे हैं। ठीक है, तो देखो इसमें ना जीके भी थे, रीजनिंग भी था, कंप्यूटर भी था, और आपका झारखंड जीके भी था। ठीक है, जो अपने काम के हैं वही लिख रहा हूं मैं, बाकी जो काम के नहीं है उसको मैं लिख नहीं रहा हूं। हिंदी और साइंस,
तो ऑल एन एवरेज की अगर हम बात करें तो क्वेश्चंस का जो लेवल था वो था इजी, ठीक है। मतलब अगर हम बात करें तो इजी, इजी मोड कह सकते हो कि प्रश्नों का लेवल जो था वो इजी था, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि सीजीएल, मतलब हमें ये पता चल गया ना, देखो अभी हमारा सीजीएल एग्जाम है, ठीक है, एजेंसी सेम है, परिवर्तित तो होगी नहीं, लैब असिस्टेंट का एग्जामिनेशन हुआ, तो ये हमारा क्लेरिफाई हो चुका है कि हमारे सिलेबस में जो जो एग्जामिनेशंस हो रहे हैं, जिस एजेंसी के थ्रू हमारे एग्जाम झारखंड में जो एग्जामिनेशंस हो रहे हैं, वो सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को लेकर के आ रहे हैं। लैब असिस्टेंट का यह पेपर क्वालिफाइंग नेचर का था, तो मे बी इसके जो क्वेश्चंस के लेवल थे वो नीचे हो सकते हैं, थोड़ा सा डाउन हो सकते हैं। लेकिन झारखंड की अगर हम बात करें तो मतलब झारखंड सीजीएल की अगर हम बात करें तो उसके क्वेश्चंस के लेवल थोड़े से बढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन अगर कितना भी बढ़ता है तो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग से ही सवाल पूछे जा रहे हैं। जैसे मान लो कि हमारा सवाल अगर 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 मैं साइंस के चैप्टर्स के नाम अगर मैं लिखूं तो मोस्टली जो क्वेश्चंस तो ज़्यादा हमारे पास आया नहीं जिसके आधार पर हम बता सके, लेकिन जो हाईलाइटेड टॉपिक है जैसे कि एसआई यूनिट्स, उससे सवाल पूछा ही गया, तो ये सवाल हम लोगों ने कर रखा है, ये हमने कहा है कि ये सवाल पूछेगा ही, ठीक है। जैसे कहा कि विटामिन से सवाल पूछेगा, तो विटामिन से भी सवाल जो है वो पूछे ही गए। जैसे मैंने कहा कि रोग डिजीज से सवाल पूछे जाने हैं, तो वो सवाल वहां से पूछ ही रहा है। तो जो हाईलाइटेड टॉपिक हमने पहले आपको लिख करके दे करके रखा है, वो चीजें अभी तक बिल्कुल सेफ जोन में है, कितना भी सवाल अंदर से पूछ लो तो आप आराम से कर लोगे, ठीक है। और यही चीज है स्मार्ट स्टडी का, आलतू फालतू अकर बकर पढ़ने का जरूरत नहीं है। अगर झारखंड से 18 से 20 सवाल थे तो प्लीज यहाँ पर सवालों को रखा जाए, प्लीज यहां से सवालों पर रखा जाए आपके अकॉर्डिंग क्या क्या सवाल पूछे गए थे। मैंने तो टेलीग्राम पर मैसेज भी करा है बाबू कि सवाल को शेयर करो ताकि मैं बच्चों से बांट सकूं। कंप्यूटर की अगर हम बात करें क्वेश्चंस की, अभी मैंने साइंस की बात करा, अगर हम बात करें कंप्यूटर का, यहां पर एक साउंड चैप्टर से भी सवाल था जहां तक मुझे आया। तो कंप्यूटर का ऑल एन एवरेज इजी टू मॉडरेट था, जिन बच्चों ने पढ़ रखा होगा उन बच्चों ने बहुत आसानी से सवालों को कर लिया होगा। मेमोरी चैप्टर खास करके सवाल पूछ रहा है, ठीक है। और फुल फॉर्म से सवाल पूछे जा रहे हैं, जैसे कि एक सवाल जीबीआई या जीयूआई ऐसे करके कुछ था, फुल फॉर्म से सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि बिट का फुल फॉर्म भी पूछा, तो फुल फॉर्म बहुत है, ठीक है। एक कंट्रोल प्लस जो हमारा था, मैं बताना भूल गया, कंट्रोल प्लस ए से किस चीज का ये होता है, ऐसे सवाल पूछे गए थे। और अगर किसी चीज को हमें प्रिंट करने हैं तो कौन सा शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे, कौन सा शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे, ये भी सवाल पूछा गया था। सीजीएल का कंफर्म एग्जाम डेट 14 अक्टूबर एंड 15 अक्टूबर, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस ए और प्रिंट के लिए जो यूज किए गए थे, GUI का फुल फॉर्म बिल्कुल ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पढ़ा दिया गया है। तो लैब असिस्टेंट के जो बच्चे हैं जिन्होंने कंप्यूटर को प्योरली पढ़ा, झारखंड में दम नहीं है, झारखंड के क्वेश्चंस अगर बच्चों ने अगर सिंसियर हो करके पढ़ा होगा तो सिर्फ करंट अफेयर में कुछ चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा, बाकी सवाल जो है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आ रहे हैं। आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी बाहर बाहर नहीं जा रहा है, सिलेबस के अकॉर्डिंग सवाल जा रहा है। मान लो कि 40 सवाल है तो 38 सवाल तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आने चाहिए, 2 सवाल इधर उधर से आ सकता है, ठीक है। बाकी जैसे जैसे मेरे पास क्वेश्चंस आते जाएंगे मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। वहीं पर रीजनिंग की अगर हम बात करें बच्चा, तो रीजनिंग के सवाल में ज्यादातर सवाल कोडिंग डिकोडिंग से थे, डायरेक्शन से थे, जहां तक मुझे पता चला है। रीजनिंग के जो सवाल थे उसमें आसान प्रश्न थे, कोडिंग डिकोडिंग से सवाल ज्यादा था, और उसके साथ साथ जो सवाल थे एनालॉगी जो चैप्टर है उससे सवाल थे, और डायरेक्शन से भी एक सवाल देखने को मिला है, डायरेक्शन चैप्टर, और एक ब्लड रिलेशन से भी सवाल देखने को मिला, आसान क्वेश्चन जो कि यूं ही बन जाएंगे, ठीक है। और सीटिंग अरेंजमेंट मुझे पता नहीं कि सीटिंग अरेंजमेंट क्या पूछा है कि नहीं, सीरीज से सवाल पूछे गए हैं। और सौर्या कल सारा क्वेश्चन सेंड कर देना डियर। अच्छा सौरभ हो, हम सौर्या सौर्या कर रहे हैं, बताओ ये तो स्टूडेंट है जाई, ठीक है।
अच्छा, एक सवाल जो कि मैं आपको कहता हूं कि एक सवाल साइंस का था कि बाहरी कक्षा में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं परमाणु में? बाहरी कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और फिर चंद्र ग्रहण से एक सवाल थे, चंद्र ग्रहण का कारण पूछा जा चुका है। तो ब्रह्मांड आपको पढ़ना है, सौर मंडल भी पढ़ना है, चंद्र ग्रहण का कारण आपको पढ़ लेना है, ठीक है। एक सवाल कंप्यूटर के थे, लैन से कराया है कि नहीं? सब कुछ करा दिया है भाई। लैन से संबंधित सवाल पूछे गए थे। पावर पॉइंट में कोई शॉर्टकट की से सवाल पूछा गया था। पंचवर्षीय योजना से भी एक सवाल थे जो कि बहुत आसान से सवाल था, उसमें आपको दिक्कत होने वाली बात नहीं है। बिल्कुल, ठीक है। तो बात ऐसी है, अगर ओवरऑल पर चीज़ों पर हम बात करें तो अभी तक जो भी हमने स्टडी करा है अपने ऐप पे, जो भी चीज़ें स्टडी करा है वो सफिशियंट है। हाँ, कुछ लेवल को थोड़ा सा बढ़ाना होगा और कल के लाइव टेस्ट से लेवल अप रखेंगे। थोड़ा सा क्वेश्चंस का जो लेवल है वो अप रहेगा। होमवर्क जो मैं आपको दे रहा हूँ वो एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है, फालतू वालतू कुछ भी नहीं कि हमने ये पढ़ा रहे हैं वो पढ़ा रहे हैं, पता चला हड़प्पा सभ्यता पढ़ाना शुरू कर दिए जीके में, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं कोशिश करूंगा कि कल से मैं आपकी लाइव क्लासेस 2 क्लासेस लूँ एटलीस्ट ऐप पे। ऐप की जो क्लासेस है वो एटलीस्ट 2 क्लासेस लूँ। एक क्लासेस आपके साइंस की जो कि मैं खुद ले रहा हूँ और बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, चिंता की कोई बात नहीं है। तो दूसरी और जीके की भी क्लासेस को शुरू किया जाए ताकि मैं आपको जल्द से जल्द सिलेबस को परिपूर्ण कर सकूं, ठीक है। वहीं पर खोटा का सिलेबस लगभग लगभग कंप्लीट होने के कगार पे है, आप एकदम बेफिक्र रहिएगा। और खोटा का सिलेबस में हमारा अभी गीत बचा हुआ है, संस्कार गीत, विवाह गीत, ठीक है, छठियारी गीत, ये सब बचा हुआ है। निबंध जो है वो कल कंप्लीट हो जाएगा। निबंध के बाद लेखकों और व्याकरण, बस ज्यादा कुछ बचा नहीं है, बस खोटा कंप्लीट हो जाएगा। एंड कल से आपके एमसीक्यू जो है ना खोटा में अपलोड होना शुरू हो जाएंगे। आप लोग ये करिए। मुझे पता है कि आप मंथली होमवर्क पे आप पढ़ाई नहीं हो पाती है, इसीलिए मैं आपको डेली होमवर्क देने जा रहा हूँ। अब से कुछ देर के बाद आपके टेलीग्राम ग्रुप झारखंड वॉरियर पे होमवर्क प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। होमवर्क जो है ना वो प्रोवाइड हो जाएगा, तो आप चिंता ना करें और जाते जाते आप सेशन को लाइक भी कर दो, ठीक है। और कल से वही पढ़ो जो हम पढ़ा रहे हैं, जो लिमिटेड चीज़ें हैं वही पढ़ो, वही टॉपिक पढ़ो, वरना इधर उधर पढ़ते जाओगे तो काम बिगड़ जाएगा। थैंक यू गाइस सो मच। किसी भी छात्र को कोर्सेज को लेकर के कोई परेशानी है तो इस नंबर पे कांटेक्ट करना और जा करके ना हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना जिसका नाम है झारखंड वॉरियर, और वहाँ से क्लासेस को ज्वाइन कर लो। फटाफट जाओ, कच्चा ना बचाओ, क्लासेस को ज्वाइन करो। फेस दिखा के पढ़ाइए भाई, कल देख लेना फेस, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, होमवर्क टेलीग्राम पे मिलेगा, टेलीग्राम। अभी जो है ना होमवर्क टेलीग्राम पे देने जा रहे हैं। अच्छा विजय, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आज बात करके हिसाब से सोएंगे। मंथली होमवर्क फॉलो कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हिंदी, रीना सिंह, हिंदी के क्वेश्चंस नहीं मिल पाए हैं ना? अच्छा, कोई बच्चा कह रहा है कि सर मुंह दिखाई लगेगा। क्वेश्चंस मैंने दे दिए हैं, फेस दिखा के पढ़ाओ सर, अजय कह रहे हैं। अजय मुंह दिखाइया हो। हिंदी का भी तैयारी शोर, तो हिंदी का तैयारी भी स्टार्ट हो जाएगा। चलो थैंक यू सो मच गाइज, अभी के लिए इतना ही और विदा लेते हैं आपसे। फिलहाल ऐप पे हिंदी तो चल ही रहा है, कल से नाटक भी शुरू हो जाएगा। नाटक और नॉवेल, अभी हार्ड हार्ड चैप्टर हुए हैं हिंदी में। पेपर 2 के हिंदी की जो क्लासेस चली है ना उसमें बच्चों को कहानियां अच्छी लगी है, बाकी समझ में नहीं आ रहा। तो बहुत शॉर्ट में चीजें हैं और बहुत कठिन जो पार्ट है ना वो आपका हिंदी का कवर हो चुका है अभी तक, जैसे कि वॉट्सवॉथ,
इन सभी के बारे में, जो राइटर्स के बारे में लिखी गई पंक्तियां हैं, जो चीजें हैं, वो पढ़ा दिया गया है। एंड इसके बाद आपका नाटक जो है वो कवर हो जाएगा, ड्रामा, एंड उसके बाद नॉवेल वो भी कवर हो जाएगा। मजा आएगा, टेंशन ना लो। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर।